दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ये जो देश चल रहा है, ये दुनिया चल रहा है, वहाँ एक नियम है। जिस नियम के तहत ये डिसाइड किया गया है कि ये गलत है, ये सही है, और उसको सबको मानने के लिए सब कोई बाध्य है उस नियम को। अगर उस नियम को हम नहीं मानते हैं तो हमें उसका सज़ा भुगतना पड़ता है या फाइन भरना पड़ता है। लेकिन जब आंतरिक नियम की बात आती है तो उसके लिए हम लोग बाध्य नहीं हैं। बाध्य तो नहीं है, लेकिन हमारा सफलता और असफलता इसी पे टिका हुआ है। बाध्यता नहीं है, लेकिन सफलता और असफलता मेरे आंतरिक नियम पे जुड़ा हुआ है। तो मैं 10 सफलता के आंतरिक नियम यानी कि सेल्फ रूल, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर ये 10 आंतरिक नियम हम अपना लेते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और हमें भी, हम जो ये 10 लिस्ट बनाए हैं, हम आपसे भी शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये 10 लिस्ट बनाने के पीछे हम खुद भी काफ़ी काम किए और इसको अब हम भी खुद अपने जीवन में उतारने जा रहे हैं और हम ये आपसे शेयर कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सफलता के क्या 10 आंतरिक नियम होना चाहिए। पहला नियम कि रोज आप 1% बढ़ें। हर मामले में, अपनी आदतों के मामले में, जो काम कर रहे हैं उसमें 1% एक्सपर्ट बने। रोज कोशिश करें 1% कम से कम उससे आगे हम जाएं और अपना मूल्यांकन हर हफ्ते, हर महीने, हर साल जरूर करें। चलिए अब हम दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? 5 इंद्रियों का संयम। आखिर लोग गलत कहाँ करते हैं? ये इंद्रियों भोग के कारण ही लोग कहीं ना कहीं गलत करते हैं। और एक चीज समझिए, अगर हमारा अध्यात्म बोलता है भोग हमारे इंद्रियों को कमजोर करता है, किसी भी तरह का भोग हमारे इंद्रियों को कमजोर करता है, तो हमारा इंद्रियों पे कमांड होना चाहिए। हम इंद्रियों को जैसे चलाएं वैसे चलें, यानी कि हम इंद्रियों के बस में ना होकर इंद्रियां हमारे बस में रहें। इस इंद्रियों में मुख्यतः 2 इंद्रिय जो है वो ज़्यादा लोग उसमें फंसते हैं, रसना और वासना के चक्कर में। और गलत देखना भी नहीं, गलत सुनना भी नहीं, गलत बोलना भी नहीं, और रसना वासना का संयम भी रखना। ये 5 इंद्रियों का संयम होना चाहिए लाइफ में। चलिए तीसरा नियम है अपना गुरु और रोल मॉडल। अपना गुरु और रोल मॉडल अगर आपका अभी तक नहीं है तो इसे जरूर चिन्हित करें। गुरु या रोल मॉडल बनाने से पहले अपने आप को परखें कि आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, आप मरने के बाद लोग को आपको कैसे ये सारा डिसाइड करके लिखें और उसके हिसाब से अपना रोल मॉडल चुनें। और हो सके तो उसका अपना ऑफिस या अपना घर में फ़ोटो लगा दें और वो रोल मॉडल जो है, वो जो व्यक्ति है जिसको आप गुरु या रोल मॉडल बोल सकते हैं, वो जैसे जीवन जिए उसी के हिसाब से अपना जीवन जीना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आप निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। चौथा, मन, शरीर, आत्मा की शुद्धि के लिए नित्य योग प्राणायाम में ध्यान जरूरी है। दोस्तों, हम लोग नित्य नहा तो लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, क्योंकि डेली हम बाहर निकलते हैं, गंदगी आती है और स्नान हम कर लेते हैं, लेकिन क्या हमारा मन दूषित नहीं होता है? अगर हम बाहरी दुनिया में कितने लोगों के प्रवेश में मिलते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, अच्छे बुरे सभी तरह के लोगों से मिलते हैं, तरह तरह के, कहीं कोई पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी पढ़ रहे हैं, बहुत सारा चीज़ अपने माइंड में आता है। उसको साफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो सारे ऊपर की शुद्धि से ज़्यादा ही जरूरी है, उसके लिए आपको प्राणायाम, ध्यान, योग करना बहुत जरूरी है। तभी आप मन और शरीर, आत्मा की शुद्धि कर पाएंगे। शरीर की शुद्धि तो हम कर लेते हैं, मन और आत्मा की शुद्धि ध्यान प्राणायाम से ही हो सकता है और इसका कोई रास्ता नहीं है। इसलिए नित्य इसको जीवन में अपनाएं और इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आप निरंतर कुछ कार्य भी कर पाएंगे। जो आप काम कर पा रहे हैं उसको लंबे समय तक स्वास्थ्य अच्छा रहने के कारण ही कर पाएंगे।
नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। और अगर शरीर बीमार पड़ता है तो मन भी कमज़ोर हो जाता है। तब आप मन कमज़ोर होगा तो आपका संकल्प भी कमज़ोर हो जाता है। तो चौथा था मन शरीर आत्मा की शुद्धि के लिए योग प्राणायाम नित्य करें। पांचवा है बुक रीडिंग। बुक रीडिंग तो हर आदमी, अगर हर वो आदमी जो पढ़ने जानता है अगर नहीं पढ़ता है तो अभागा है, ये जान लीजिए। बहुत लोग सोचते हैं अरे हमको पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ आप पढ़ेंगे तो आपका हर चीज़ में पार्टिकुलर होते 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 एक बिंदु पे पहुँचेंगे और एक निर्णय पे पहुँचेंगे। नहीं तो आप अधिकांश समय तक अनिर्णय की स्थिति में बहुत सारे मामले में रहते हैं। और बहुत जितने भी सफल लोग हैं सारे लोग पढ़ते हैं। आज वॉरेन बफेट के बारे में तो बोला जाता है एक दिन में एक बुक आज भी पढ़ते हैं। वो इतनी उम्र 85-86 साल के हो गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स वो भी पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। बिल गेट्स के बारे में तो बोला जाता है एक एक सप्ताह के लिए वो मोबाइल बंद करके कहीं चले जाते हैं अपना फार्म हाउस या ऐसा कुछ जगह में, नेचुरल जगह में, और अध्ययन भी करते हैं, वहाँ का आनंद भी लेते हैं। आज तो बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आपको जिस भी तरह का अच्छी बुक, जो अच्छा बुक है पढ़ने का इंटरेस्ट, जरूर पढ़ें और आदत लगाएं। इससे आपका दिमाग का एक्सरसाइज भी होता है। छठा है खुद को सफल और अच्छी आदतों वाले, पॉजिटिव सोच वाले संगति के दायरे में रहें। आप जिस दायरे में रहेंगे वैसे ही बन जाएंगे। तो अपना एक दायरा बनाएं और इस मामले में बहुत सजग रहें, नहीं तो आप अक्सर गलत संगति में लोग पड़ जाते हैं। अपना दायरा जहाँ आप रहते हैं, दोस्त या जहाँ काम करते हैं, वहाँ अपना एक दायरा, क्लोज दायरा ऐसा बनाएं कि जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा संगति के लोग के साथ रहें। तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बनने लगेंगे। सातवां, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ लोगों को मेरा ये बात मजाक भी लग सकता है लेकिन मैं रियल बताता हूँ, इसे करना चाहिए। आप अपनी बुरी आदतों का एक लिस्ट बनाएं। किसी एकांत जगह में बैठ जाएं, अपना बुरी आदतों का लिस्ट बनाएं और उसे जला दें। और एक तरफ बुरी आदतों का पूरा लिस्ट बनाएं, एक तरफ अच्छी आदतों का लिस्ट बनाएं। तो आप करना क्या है, बुरी आदतों का लिस्ट को आप अपने हाथों से आग लगा के जला दें, और अच्छी आदतों की लिस्ट को नहीं जलाना है, उसको अपने दीवार पे, अपने ऑफिस पे, अपने घर पे टांग दें, जिस आदत को आप अपनाना चाहते हैं जीवन में। तो अच्छी आदतों और बुरी आदतों का लिस्ट बनाएं, बुरी आदतों की लिस्ट को जला दें। अच्छा, आप बोलेंगे जलाने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। बहुत लोग अनजानी शक्तियों में विश्वास नहीं करते, लेकिन अब मैं दावा से कहता हूँ कि अगर आप पढ़ना, अध्ययन करना शुरू कर देंगे, अनजानी शक्ति या दैवीय शक्ति भी आप बोल सकते हैं, जो बहुत शक्तिशाली है। और हमारा मन किसी को दिखता नहीं, वो अनजानी शक्ति से प्रभावित होता है। मैं जो ये कहने जा रहा हूँ कि जलाना चाहिए, इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके माइंड पे पड़ेगा। आप इसको करके देखिए। तो अच्छी आदतों का, बुरी आदतों का लिस्ट बनाइए और उसे जला दें, और अच्छी आदतों का लिस्ट बनाएं। जो आदत आप अपने आप में डेवलप करना चाहते हैं उसका लिस्ट बना के अपने वॉल में टांग दें। आठवां, जितना समाज से मिला उससे ज़्यादा देना। आठवीं आदत, जितना आपको समाज से मिला कोशिश करिए उससे ज़्यादा देने का। जैसे देखिए, सूर्य देवता से सीखिए चीज़। सूर्य हमें रोशनी देती, हमसे तो कुछ नहीं लेता है, लेकिन अच्छे लोग, बुरे लोग, सभी को बराबर, उसमें भेदभाव नहीं करती कि ये बुरा आदमी इसको मैं रोशनी नहीं दूंगा, ये अच्छा आदमी मैं इसको ज़्यादा दूंगा, ये बुरा आदमी उसको कम दूंगा, ऐसा नहीं करता। वो बराबर सबको समझता है और बराबर अपना जो कार्य करते रहता है देने का। तो इसीलिए जितना समाज से मिलता है कोशिश करें उससे ज़्यादा लौटाने। अखंडता के साथ जीवन जीना, नंबर है अखंडता के साथ जीवन जीना। तो अखंडता के साथ जीवन जीने का मतलब क्या है? जो आप एक बार संकल्प लिए वो टूटे ना कभी। अखंडता के साथ जिए। जो संकल्प ले लिए, जो अपना रूल तैयार कर लिए, वो कभी टूटे ना, इसको बोलते हैं अखंडता के साथ जीवन। हाँ, 10वां नंबर है जीवन को एक योद्धा के तरह जिए।
एक एक चीज़ समझिएगा, आप जीवन में कितनी भी सफल हो जाए, चाहे और भी लोग जो सफल हैं, हर आप जिसको देख रहे हैं कि वो सफल है, उनके उसका चैलेंज अलग प्रकार का है, लेकिन चैलेंज उनके भी लाइफ में है। और आपके लाइफ में जो कमी है, आपका चैलेंज अलग प्रकार का है। अगर आप उस चैलेंज को, जब आप सफल हो जाएंगे उस चैलेंज में जो आपके वर्तमान में भी है, उसके बाद आपको नया चैलेंज मिलेगा लाइफ में। ये होता है। अगर किसी को पैसे की कमी है, जब पैसा भरपूर हो जाता है, उसका कोई ना कोई चीज दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। पैसे बचाने का उसको एक अलग तरह का चिंता होता है कि अरे भविष्य में पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, चले जाएगा। जिसको नहीं है पैसा, नहीं, इस बात की चिंता रहती है। तो समस्या अलग अलग प्रकार की सभी के पास है, लेकिन उस समय घबराना, योद्धा की तरह एक जीवन को योद्धा की तरह जीना है। इस तरह की भावना के साथ रखें, तभी हर तरह की समस्याओं से आप जूझ पाएंगे। समस्या तो निश्चित आएगी, आप मेरा बात याद रख लीजिए। आज जो समस्या आपके पास है, ये समस्या एक दिन खत्म होगी, नया समस्या की शुरुआत होगी। ये ज़्यादा आप गौर करिएगा लोगों को। अगर किसी के पास पैसा जब होता है, बीमारी शुरू हो जाता है, केस मुकदमा शुरू हो जाता है, भाई रिश्ते नातों से कोई अलग तरह का झंझट शुरू हो जाता है, अलग अलग तरह का समस्या आते रहता है जीवन में। लेकिन उससे मुकाबला करने के लिए हमको योद्धा की तरह अपना मन को रखना पड़ेगा, योद्धा की तरह। तो ये 10 आंतरिक नियम अगर आप जीवन में अपना लेते हैं तो आप सफल ही सफल होंगे। और मैं भी अब इसको अपने जीवन में अमल करने जा रहा हूँ। मैं भी बहुत ठोकर खाया दोस्तों, और धीरे धीरे मैं भी खुद सीखते जा रहा हूँ, अपने आप को सुधार करते जा रहा हूँ। बहुत सारी गलतियाँ हमसे भी हो गई, लेकिन धीरे 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 अपनी संगति के प्रति सजगता, अपने काम के प्रति सजगता धीरे धीरे मेरा बढ़ते जा रहा है। मैं भी सजग, और ये 10 रूल आपके लिए नहीं, ये मैं अपने लिए बनाया हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।